अक्षर ब्रह्म योग में आज कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वो क्या होता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति करता कौन है, और कैसे हम लोग इस सृष्टि में आते हैं और बार बार आते हैं। क्या साइकिल है इसका। जो अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ है, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ रहे हैं कि एक ही अक्षर है ओम, एक ही अक्षर है ब्रह्म, जिसमें सब स्टार्ट होते हैं वहीं पे सब लीन होते हैं। जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, क्रिएशन होता है, और जहां पे सब जाके विलीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। उस चीज को आज हम समझेंगे, उसको थोड़ा गहराई में देखेंगे कि क्या अर्थ है उसका। 3 श्लोकों में चैप्टर 8 में उन्होंने बताया है। हम लोग बहुत क्लोज हैं, काफी कुछ आप कवर कर चुके हैं। 18 अध्याय में से 8वें अध्याय पे हैं, हमने काफी चैप्टर कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं अभी पता है पिछला क्या था, तो वो पीछे के यूट्यूब वीडियोस जाके देख सकते हैं। इसमें आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी का जो दिन है, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आदि काल से मैं हूं, अनंत हूं, अनादि हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, और ये सब अनित्य है चीजें। ये वो बता रहे हैं कि आई एम इन्फिनिट, आई एम एवरीवेयर, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, जो हर समय, हर युग, हर टाइम में प्रेजेंट है, वो मैं हूं। तो अभी वो बता रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, इस युग में, इस जगह पे कैसे तुम्हारा यहाँ पे एडिशन हुआ है, आपका भी यहाँ कैसे एडिशन हुआ है, आज हम ये समझेंगे। तो ब्रह्मा जी का दिन, इस 17वां श्लोक है, इसका मतलब ही यही है। वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है 4.32 अरब वर्ष होता है। जो इंसान का एक ह्यूमन ईयर होता है ना, उसका 4 अरब वर्ष। और उनकी जो एक रात होती है वो भी 4 अरब वर्ष की होती है। तो ऐसे ही 4.32 अरब वर्ष का उनका दिन है, 4.32 अरब वर्ष की उनकी रात है। ये बताने का उनका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है यहाँ पर बताने का, वो हम समझेंगे। आज कृष्ण जी आपको बता रहे हैं कि आप टाइमलेस कैसे हैं। टाइमलेस हैं आप सभी लोग। किसी युग, किसी क्षण, किसी एक समय में बांधे नहीं जा सकते हम। जैसे हमने अपनी उम्र बांध दी है, अपनी सब कुछ सीमित कर दिया है आपने अपने आप को। आप असीम हैं। मीरा को जब जहर पिलाया था, उन्होंने ऐसे ही पी लिया था जहर प्याला, सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। और कुछ भी नहीं हुआ उन्हें जहर पीकर। उनको जब बोला जा रहा था कि आप जहर पिएंगे, तो बोलेंगी बिल्कुल, आप मुझे सीमित से असीम बना देंगे। हद से बेहद। अभी हम लोग हद में हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो बेहद में हो जाते हैं ना, तो वैसे ही ये सृष्टि का आप बेहद में हो जाएंगे। कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अभी सीमाएं आपके मन में बांधी हुई हैं कि आपका शरीर सीमा है, ये संसार सीमा है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे नहीं चलोगे तो दुनिया में थू थू होगी, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। चलो अब तो कलयुग का समय आ रहा है, धीरे धीरे ये सारी सीमाएं टूटती जा रही हैं, जो कि ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन नई सीमाएं बन रही हैं। अगर रील नहीं बनाते हो, सुंदर नहीं दिखते हो, तो तुम अच्छे नहीं हो। इतना पीयर प्रेशर है बच्चों पर, इतना सोशल मीडिया प्रेशर है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब सीमित करने वाली चीजें हैं। आप अखंड हैं, जिसका कोई भाग नहीं है, कण कण में है। आप वो व्यक्ति, आप वो एसेंस हैं, आप वो एलिमेंट हैं। थोड़ा सा मेरे पास जब आते हैं तो उसकी झलक आपको मिलती है। वो जो झलक है वो आप अनुभव करते हो। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, रफली आप बोल सकते हैं 4.32 अरब वर्ष का जो है, और उतनी की ही रात,
टोटल हुआ हमारे 8 अरब वर्ष, 8.5 अरब वर्ष। इसको डिफाइन किया जाता है 1,000 चतुर्युग में या 1,000 देवता युग में। देवता युग क्या होता है? देखिए, देवता युग होता है एक कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये एक साइकिल को देवता युग कहा जाता है। देवता की लाइफ इतनी है। कैबिनेट शफल होता रहता है, जैसे हम शफल होते हैं ना, वैसे वहां भी शफलिंग होती है। तो ये शफलिंग का कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप ये देखिए ध्यान से। जो एक युग हमारा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों को मिलाकर एक हमारा देवता युग बनता है। अभी ऐसे 1,000 युग, 4 बार 1,000 युग जब हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ठीक है। और ऐसे जब 1,004 युग हो जाए तो ब्रह्मा जी की रात मानी जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ स्क्रीन पर, ताकि आप थोड़ा समझ सकें इस चीज को जो मैं बताना चाह रही हूँ। इसका सिग्निफिकेंस है कि जब वो सृष्टि में सुषुप्ति, रात मतलब जब हम सोने जाते हैं तो आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, निंद्रा में जाते हैं। तो सुषुप्ति से जब वो दिन में आते हैं जागृत अवस्था में, तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, क्रिएशन। और जब वो जागृत से सुषुप्ति में जाते हैं तो सृष्टि का लय कर देते हैं। लय मीन्स सूक्ष्म से पहले स्थूल कर देते हैं, स्थूल से वापस सूक्ष्म कर देते हैं। सूक्ष्म ब्रह्मा जो है हमारे, वो पहले सृष्टि को, जब वो दिन में होते हैं तो सूक्ष्म स्थिति से, कण कण से स्थूल में कर देते हैं, एनवायरमेंट दे देते हैं उसे, सबको एक विकार दे देते हैं, शरीर बन जाता है। वैसे ही जब वो रात्रि में जाते हैं तो रात्रि में उसी स्थूल को वापस सूक्ष्म कर देते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देती हूँ कि मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सकें। देखिए, यहाँ जो आप हैं, देख रहे हैं मेरे पास, ये है सूक्ष्म स्थिति, अव्यक्त। इस स्थिति से जब ब्रह्मा जी दिन में होते हैं तो उसके बाद ये स्थिति बनती है जहां पे हम अभी हैं, जहां वो मैनिफेस्ट हो चुका है। ये रियल लाइफ आपको जो दिख रही है स्थूल, वैसे ही जब वो रात्रि में जाते हैं तो वो वापस सूक्ष्म हो जाता है। तो यही चक्र चल रहा है। अभी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे पानी पहले हवा होता है, फिर लिक्विड स्टेट में आता है, फिर बर्फ बन जाता है। ये है तो पानी ही, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है ये पानी ही, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। वैसे ही अभी ये सब एक ही चीज है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। पहले सूक्ष्म था, फिर स्थूल बन गया, फिर वापस सूक्ष्म बन गया। तो ये आपको समझना है। यहीं से हम पैदा हो रहे हैं, यहीं से उत्पत्ति हो रही है, यहीं पे लय हो रहा है, यही बार बार चक्र चल रहा है। आप बार बार इसी में फंस रहे हैं। तो इसको दिखाने का मेरा यही पर्पस था आपको, कि आप समझें। अभी ये तो सभी को पता है कि कलयुग की साल कितने होते हैं। 4,32,000 इंटू 2 करेंगे तो द्वापर के हो गए, इंटू 2 करेंगे तो त्रेता हो गया, इंटू 2 करेंगे तो सतयुग हो गया। टोटल हो गया हमारा एक दिव्य युग। इसे महायुग, महायुग भी कहा जाता है। ऐसे 1,000 महायुग जो हो जाए तो एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। अगर आप, अब मैं 8वां श्लोक पढ़ के आपको थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं
और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। द होल साइकिल आई जस्ट एक्सप्लेन, ये साइकिल आप हैं। अभी जब वो जागृत से सुषुप्ति जाते हैं, तो जो भी सूक्ष्म में चीजें होती हैं वो स्थूल बन जाती हैं। कैसे बनती हैं स्थूल? जहां जहां जिसके जो जो गुण होते हैं, जहां जहां जो जो कर्म होते हैं और इच्छाएं होती हैं, उसके बेसिस पे और स्वभाव के बेसिस पे उनको शरीर दे दिया जाता है। वो शरीर दे दिया जाता है। फिर शरीर देने के बाद वैसे ही उनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। अपना उनको एक जगह दी जाती है, शरीर दिया जाता है, कर्म दिए जाते हैं, फिर आप करते हैं, फिर आप लास्ट जहाँ प्राण छोड़ते हैं, फिर वही नेक्स्ट जन्म आपका होने लगता है। ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब वो वापस निंद्रा में जाते हैं, नींद में, हजार युग बाद वापस आप पूरी सृष्टि समेट कर, जैसे मैं बोलती हूँ ओम में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ओम में विलीन हो जाता है। सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है। आपको मुक्ति मिली है नहीं मिली, ये फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मुक्त हैं नहीं हैं, सबको विलीन होना है उस समय। सब विलीन हो जाते हैं उसमें। जो भी आपकी लास्ट स्टेट होती है वो उसी में रहते हैं और उसी सूक्ष्मता में आ जाते हैं। फिर जब दोबारा दिन होता है तो जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां खत्म हुआ था, वहीं से दोबारा स्टार्ट होता है। कुछ चेंज नहीं होता है। कोई मुक्ति नहीं मिलती इसमें। ये बताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुक्ति कंप्लीटली डिफरेंट चीज है जो हमने कल समझा। मुक्ति का अर्थ मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि असली अर्थ क्या है। जागृत रहना, हमेशा, हर स्टेट में, अवेयरनेस, जहां आपको पता है कि ये आप नहीं है। अभी ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें आप स्टेट चेंज कर रहे हैं। पानी की स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन पानी पानी ही है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलेगा। H2O इज H2O। तो अलग अलग फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन है वही। मिट्टी अगर घड़े में हो या मिट्टी ऐसी पड़ी हो, वो क्या है तो मिट्टी ही। सोना कड़े में हो या इयररिंग्स में हो, है तो सोना ही। वैसे ही अपने को जानना कि आप सोना है, कड़ा नहीं है, यही है मुक्ति। तो इसमें ये जो चक्रव्यूह है, इसमें हम फंसे हुए हैं। ये ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा की रात है, उनके क्रिएशन से होता है। जब ब्रह्मा भी नहीं थे, अभी सबको काम दिया हुआ, सबके रोल्स हैं। कल किसी ने पूछा भी था कि सृष्टि क्यों बनती है। इसका कोई रीजन नहीं है। उनका काम है ये करना। आज आपका काम है ये करना। जब वो धरती पे आए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने देखा क्या करना है। उनको पता चला तपस्या करनी है। 100 वर्ष तपस्या, उनके 100 वर्ष उन्होंने तपस्या करी। तो 100 वर्ष तपस्या करी मनुष्य के। एंड देन उससे क्या, उनको पता चला कि अच्छा मुझे सृष्टि बनानी है, मेरा ये काम है। अंदर से उनको प्रकृति ने बताया तुम्हारा ये कार्य है। ऐसे ही हर कोई को अपना अपना कार्य मिला हुआ है, रोल मिला हुआ है। उनका रोल ये है, क्रिएट करो डिस्ट्रॉय करो, क्रिएट करो डिस्ट्रॉय करो। हमारा क्या है? दैट्स व्हाई हिज नेम इज ब्रह्मा द क्रिएटर। आपका भी कोई रोल है। आप जहाँ पे रहते हैं आपको एक रोल मिला है, घर में, बाहर, ऑफिस में, कहीं भी आप हैं, वो रोल आपको मिला है। लेकिन उसके बीच में ज्ञान दिया गया है, आप जाने कि आप अलग से कौन है। तो ये है ब्रह्मा जी का रोल। अभी 19वें श्लोक में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, वही ये भूत समय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। भूत समन समन्वय, ये चीजें समझनी है आपको, कि वही जो उत्पन्न हो रहा है, जो रात के समय विलीन हुआ है, वही दिन के समय दोबारा उत्पन्न हो रहा है। आप रात में जैसी सिचुएशन में सोते हैं, वैसे ही सुबह उठते हैं। हम भी रोज इस स्टेट को कर रहे हैं।
रोज ये स्टेट हो रही है आपकी। जब आप नींद से सुबह उठते हैं, आप सुषुप्ति यानी निद्रा की सिचुएशन से जागृत में आते हैं। आप जाग जाते हैं, सृष्टि में आते हैं वापस। ये आप सुबह कर रहे हैं। जब रात होती है तो आप लय हो जाते हैं, वापस आप अपनी उस स्टेट में चले जाते हैं, वापस जागृत से सुषुप्ति। तो जैसे आपका एक दिन है, वैसे ब्रह्मा जी का भी है। वो भी उठते हैं सोने जाते हैं, उठते हैं सोने जाते हैं। तो उनका भी यही चल रहा है। लेकिन ये चीज है एक तरह से सहज हो रही है, सहज है ये। जैसे आपके मन में विचार आते हैं, कोई रीजन नहीं, आते ही रहते हैं विचार, अननेसेसरी। आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो कुछ और विचार आ जाएंगे, कोई भी विचार ही विचार आते रहते हैं आपको। तो वो क्या है, ऐसे ही माया चल रही है, वो आपकी माया है। ये विचार आना, संकल्प होना, विकल्प होना, ये आपकी माया है। ऐसे ही सृष्टि में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। लहर उठती है, कुछ बन जाता है। सुबह होती है ब्रह्मा जी की, सृष्टि बनने लगती, फैलने लगती है दूर दूर तक, युग बनने लगते हैं, एक युग, दो युग, तीन युग। फिर युग खत्म हुए, फिर एक, दो, तीन, चार, ऐसे हजार युग चल जाते हैं, महायुग। सृष्टि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लहर उठ जाती है एक, संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं। फिर जब वो विलीन होते हैं तो वही संकल्प विकल्प सारे वापस आ जाते हैं। ऐसे ही आप अपने क्रिएटर हैं। आप संकल्प विकल्प करते हैं। संकल्प और विकल्प का अर्थ होता है पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट। आज ये मेरा काम हो जाएगा, ये है संकल्प करना। आज मुझे नहीं लगता मेरा ये काम हो पाएगा, ये है विकल्प करना। ये आपके दिमाग में 24 घंटे ऐसे ही विचार आते रहते हैं। ये आपकी सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि जब पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो, तो हमेशा आपके काम बन जाएंगे। बोलते हैं ना ऐसे। क्या अर्थ होता है उसका, कि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी आप क्या जो डाउट में रहते हैं हमेशा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या है, उनके साथ हमेशा डाउटफुल चीजें होती हैं। करना ही नहीं है, डाउट हो ही गया है। मेरे लिए, मेरे को जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। ऐसे आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। फिर स्टेट आती है, ना संकल्प ना विकल्प, उससे भी ऊपर। आप ना संकल्प हैं, ना विकल्प हैं। कोई थॉट ही नहीं है, थॉटलेस। दिस नो थॉट, कोई विचार नहीं है, वहां पे कोई स्टेट नहीं है। वहां आप खुद में, खुद को जान गए हैं। और जब आप जान गए हैं कि मैं कौन हूं, फिर विचार करने का कोई पॉइंट नहीं है। और जब तक विचार है तब तक जाना नहीं है, यही अर्थ है। तो हे पार्थ, ये, वही यही है। भूत समंदे उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में, प्रकृति के वश में। जैसे ही आप वापस आते हैं सृष्टि में, विकार वापस उत्पन्न होने लगते हैं। सृष्टि विकार बनाती है। ये स्पर्श होना, रस होना, खाने का, देखने का, बोलने का, सुनने का, ये सारी चीजें आपको घेर लेती हैं इस सृष्टि में आते ही वापस। फिर आप इसमें बह जाते हैं, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बोलने में, रहने में, चलने में। फिर आपको चीजें दिखने लगती हैं, चमकीली चीजें, ऐसी चीजें, वैसी चीजें। फिर आपको मन करता है मैं इनको लूं, मेरे पास क्यों नहीं है ये, दूसरे के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा तेरा ये वो, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होने लगती हैं। फिर आप इसी में फंस जाते हैं, इंस्टेड ऑफ नोइंग कि आप ही ब्रह्म हैं। आप वो हैं जो खत्म, जो जब ब्रह्मा जी सोते हैं और जब ब्रह्मा जी उठते हैं, आप चेंज नहीं हो रहे। सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन आप चेंज नहीं हो रहे। वो आप हैं। इससे ये भी बता रहे हैं कृष्ण जी, जरूर समझिएगा ये बात, कि ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो 100 वर्ष की है। तो 1000 दिव्य युग दिन के, 1000 दिव्य युग रात के, तो टोटल 2000 दिव्य युग। अब ये 100 साल तक ही वो कर सकते, उसके बाद वो भी समाप्त है। समझ रहे हैं आप? जिसका मतलब है कि जो लोग, ये दिव्य लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, विष्णु लोक, गौ लोक, ये सारे जो लोग हैं, शिव लोक, ये भी टेम्पररी हैं।
ये भी खत्म हो जाएंगे एक दिन। भूलोक, 14 भुवन, नर्कगामी, ये वो इस सारी चीजें जो बनी हैं, जो सनातन में बताई गई हैं, वो यही बता रहे हैं इससे कि ये सब चीजें भी टेम्पररी हैं। जो इंसान मनुष्य जन्म को यूज करके कि हम स्वर्ग में जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसकी तपस्या करते हैं, उसकी तपस्या करते हैं, वो भी व्यर्थ है। मनुष्य जन्म की वेस्टेज है। क्योंकि आप जिस चीज को पाने की चाह कर रहे हैं, वो भी अंत में कुछ समय के लिए ही है। जो देवलोक है, देखिए, एक देवों का जो युग है, वो चार कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, यही है। उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। देवता भी टेम्पररी हैं। फिर नए देवता, फिर नए देवता, पोजीशंस चेंज होती जाती हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक सूक्ष्म भ्रम है, जो आप हैं। यही उनको बताने का मतलब है, और इसी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप टाइमलेस हैं। 1000 युग भी निकल जाएं, करोड़ों युग निकल जाएं, सृष्टि करोड़ों बार बने, करोड़ों बार टूटे, आप वहीं रहेंगे। वो स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन आपके डीएनए में जितनी बार आप जन्म ले चुके हैं, वो सारी कोडिंग हो रखी है। कितने जन्म आपने लिए हैं, कहाँ का आपने क्या क्या बिहेवियर किया था, किससे कैसे कैसे बात करी थी, क्या स्वभाव था, वो सब आपके भीतर है। आपकी नाभि में होता है ये, आपके डीएनए में एनकोडेड होता है। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है। आई थिंक मैं कहीं पढ़ रही थी कि पॉसिबिलिटी, डीएनए को देखकर जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से आई थिंक 8 अरब बहुत कम है। 800, 200, 900, 1000 अरब की पॉपुलेशन हो सकती है मनुष्य की, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन सिर्फ 8 अरब ही चुने गए, विच इज लाइक 0.1%। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है। तो मतलब है कि मनुष्य जन्म की प्रोबेबिलिटी बहुत है। बहुत मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 0.1 ही धरती पर है। मतलब आप 0.1 में आते हैं। 0.1% लोग जो चुने गए हैं धरती पे मनुष्य जन्म बनने के लिए, कि इनको चांस दिया जाए खुद को जानने का, अपने कर्म की समाप्ति करने का। वो आप हैं। इतने लकी हैं आप। हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हम उसको छोटा समझते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि इतना पुण्य आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, पैसे दे चुके हैं इस शरीर के लिए, ब्रह्म ज्ञान में आने के लिए इतना पैसा दे चुके हैं। तो उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले तो कितना नुकसान हो। उसके बाद भी हम बदले नहीं तो कितना कितना हमारा लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है। हम हमेशा प्रॉफिट में रहने चाहिए। कि आए हैं, पैसा खर्च किया है, क्लास के पैसे दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरा फायदा तो हो, मेरा स्वभाव तो बदले, मुझे मोक्ष की समझ तो आए, मैं खुद को तो जानूं, मैं अब सिचुएशंस में रिएक्ट तो नहीं करूं। ये तो हो जाए मेरे साथ, मेरे अंदर स्थिरता तो आ जाए। और वो चीज नहीं हो पाती है। समझते हैं आप? तो आज हम इसी को समझ रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी का भी अपना कर्म है, उनका भी काम है। वो भी मुक्त नहीं है, देख रहे हैं आप। वो भी बंधे हुए हैं इस साइकिल में। उठेंगे तो बनाना है, बैठेंगे तो सो जाए। अगर वो भी खुद को नहीं जाने, स्वयं में ना रहे। मेरे गुरु ने दत्तात्रेय उपनिषद सुनाए थे, तो मैं बहुत शौक थी उस समय कि विष्णु जी दत्तात्रेय के पास जाके उनके चरणों में पूछते हैं, मैंने सब लोगों को मारा, संहार किया, सब बताया, लेकिन मुझे खुद आत्मा अनुभव नहीं हुआ है शायद। और वो दत्तात्रेय के पास जाके सीखते हैं। वो इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कर रहे हैं, हम तो बड़े छोटे हैं। शरीर, वो सूक्ष्मता में रहते हैं। उनका शरीर नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आप भी जब स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ये सब जगहें जो बनी इसमें, तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। ये प्रकृति में आ जाते हैं जब, तो आपको ये शरीर दे दिया जाता है, आप छू सकते हैं चीजें, बोल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत लकी लोग होते हैं। तो हमें ये मिला है मौका, तो हम क्यों नहीं करें उसे। तो इसको हमें समझना है कि आप ब्रह्म लोक में हैं। आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है, ये बहुत कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल चीज है। इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
देखिए, सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, वो उसका काम है। आपका क्या काम है इसको देखना। यूनिवर्स को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना उलझते जाएंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, क्योंकि असीम चीज को आपका छोटा सा दिमाग कैसे समझेगा। अभी लोग बोलेंगे कि मैं बेवकूफ हूं जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ऐसे क्यों बोलना है, हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन लॉजिक तब तक ही आप एक्सेप्ट करते हैं जब तक आपके मन को शांति ना मिले। और मन तो कभी शांत होता नहीं है। कितना ही लॉजिक दे दे इंसान, आगे वो शांत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट तर्क, फिर नेक्स्ट तर्क, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। लोग तो राम पे भी उंगलियां उठाते हैं, कृष्ण पे भी उठाते हैं। तो उनसे हम थोड़ी डिबेट कर सकते हैं। जितना आप सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे, उतना फंसते जाएंगे। जितना आप बहने की कोशिश करेंगे, बहने का अर्थ है आप देख रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे चीजों का। जो चीज हो रही है, सही हो रही है। जब आप ये देख लेंगे, आपका माइंड क्या करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। वो लड़ने की कोशिश करता है कि ये सही नहीं हो रहा, मुझे इसे बदलना है। आप प्रकृति से लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ सकते प्रकृति से। वो असीम है, उसको पता है आपके लिए भी क्या अच्छा है। वो जानता है। मैं ये नहीं कह रही आप पुरुषार्थ मत करें, आप एफर्ट मत करें, आप अमीर मत बने, आप ये मत हो। इसका अर्थ ये नहीं होता। फ्रिक्शन कहाँ आती है हमारी? फ्रिक्शन होती है कि जो चीज हो रही है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है जो हो रहा है सही हो रहा है, इसको तो बांध लीजिए। जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हुआ सही हुआ, जो आगे होगा सही होगा। इससे चलेंगे तो आप बह रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा, अच्छा उस दिन ये चीज होनी थी, ये बुरी चीज उस दिन नहीं होती, तो आज ये अच्छी चीज कैसे होती। किसी की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, ठीक है, एक बहुत अच्छा आ, इंसान था, उसकी एक्सीडेंट हो गया रोड पे। और वहां पे मतलब उसको कोई हर्ट नहीं हुआ, वो उड़ल के बाहर गिर गया रोड, रोड की साइड पे, और गाड़ी पूरी जल गई उसकी। अब वो रो रहा है, मेरी गाड़ी जल गई, ये हो गया, वो हो गया। साथ में कोई दो तीन लोग आए, उसकी मदद करी, उसको हेल्प करा, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, बहुत मदद करी उसकी। बाद में पता चला उसे कि ये वो लोग हैं जो इंसान ने उसकी मदद करी है। वो एक बहुत बड़े कॉलेज के डीन है, जिस कॉलेज में उसने अप्लाई किया है, और उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। जब उस डीन से उसने ऐसे बात करी तो उसने बोला हाँ मैं तुम्हारा एडमिशन करवा लूंगा। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, कुछ कुछ चीजें बुरी होती हैं आपकी जिंदगी में ताकि कुछ अच्छा हो सके। कोई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, हम उस बुरी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब आप उसे छोड़ देंगे ना, आप देखेंगे कि जो हो रहा है सही ही हो रहा था। 3 साल बाद क्या बोलते हैं कि टाइम हील्स एवरीवन। क्यों बोला जाता है ऐसे? टाइम सच में थोड़ी हील करता है। टाइम के साथ आपको पता चल जाता है कि जो हुआ था वो सही हुआ था। ये मतलब होता है टाइम हील्स एवरीवन। लेकिन आप सभी लोग टाइमलेस हैं। ये मतलब है आज के इस सत्संग का। ये जानिए कि आपका कोई समय नहीं है। आप किसी युग में, किसी साल में बंधे हुए नहीं हैं। जन्मों से आ रहे हैं, लाखों कितने युग क्रॉस कर लिया आपने। कितनी बार सतयुग में आए होंगे, द्वापर में आए होंगे, त्रेता में आए होंगे, कलयुग में आए होंगे। साइकिल चला जा रहा है। आप थक नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। उसी के लिए अभी जब इतना पुण्य हो गया है, जन्मों का पुण्य है आपका जो आप यहाँ बैठे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बैठे हैं? 300 लोग ग्रुप में होते हैं, क्यों नहीं सब लोग आ पाते हैं यहाँ पर? सबका इतना पुण्य क्यों नहीं होता? भाग्य चाहिए, जेब में पैसे चाहिए इस क्लास में आने के लिए। वो हर एक के नसीब में नहीं होते। इसीलिए हर कोई सत्संग में नहीं जा सकता, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकता, खुद को नहीं जान सकता। बहुत कृपा चाहिए उसके लिए। तो वो आप लोगों के पास है कृपा, खुद को जानने की, अभ्यास करने की।
तो डेली थोड़ा-थोड़ा अपने आप को चेंज करें। देखें मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। आज मैं कल से बेहतर हूँ, कल मैं आज से बेहतर होंगी कि नहीं? ऐसे अपने आप को बदलाव में देखिए। इसी से आपकी प्रोग्रेस होगी। और डाउनवर्ड कभी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टैग्नेंट ज़रूर हो जाए, लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक बार आप नीचे गए ना फिर वो ऐसे नीचे जाएँगे कि ये पकड़ नहीं पाएगा कोई। अगर कोई सत्पुरुष आपके साथ है, तो वो एक सीढ़ी आप गिरने लगेंगे वो पकड़ लेगा आपका हाथ। लेकिन अगर नहीं है सत्पुरुष साथ में, तो आप 1000 सीढ़ियाँ गिर जाएँगे, फिर आपको पता चलेगा अरे मैं तो नीचे गिर गया हूँ। सत्पुरुष आपको एक सीढ़ी में ही पकड़ लेगा, नहीं, 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 अभी तुम गिरने वाले हो, रुक जाओ। लेकिन अगर आप खुद से चल रहे हैं, तो आप सीधा चल ऊपर जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, अब कब नीचे जाने लग जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप पूरा नीचे गिर जाएँगे, बड़ा समय निकल जाएगा, फिर रिग्रेट होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। वो रिग्रेट हमें नहीं करना, भाग्यशाली होते हैं जिनको कोई पकड़ लेता है बीच में। तो आपने ऐसे पुण्य कमाए हैं। तो आज जो हमने समझा कि ब्रह्मा जी उत्पन्न भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं और लय भी करते हैं। वही क्रिएट कर रहे हैं और वापस सबको विलीन कर दे रहे हैं अपने उसमें। लेकिन उससे आप नहीं बदल रहे हैं। ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है।